तो बच्चों प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि फंक्शन क्या होता है, तो उसको फिर से समराइज कर देते हैं। तो फंक्शन सिंपली क्या है कि एक सेट का दूसरे सेट में 1 to 1 मैपिंग को ही हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। फिर सेट ए में जो एलिमेंट होंगे उनको क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे, और सेट बी में जो एलिमेंट होंगे उनको कोडोमेन कहेंगे। और सेट ए के जितने एलिमेंट सेट बी के जिन जिन एलिमेंट से मैप्ड होंगे उनको क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। कोडोमेन जो है या तो रेंज के बराबर होगा या रेंज से बड़ा होगा, यानी इस तरह से कह सकते हैं कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये सारी चीजें आप 11th में पढ़े हैं और फंक्शन को दिखाने के ये सारे नोटेशन हैं। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन देख लेते हैं और रेंज देख लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं इनवर्स फंक्शन के बारे में, क्योंकि अगर हमें फंक्शन नहीं पता होगा तो हम इनवर्स फंक्शन को कैसे बता सकते हैं। तो चलते हैं पहले फंक्शन के बारे में। देखिए जैसे साइन एक्स है, साइन थीटा होता था, वैसे ही थीटा की जगह एंगल क्या हो गया, यक्स। तो इसका डोमेन और रेंज आप लोग याद किए होंगे। तो डोमेन पता करने का एक तरीका है जो आप लोगों को 11th में सिखाया गया है कि जो यक्स जो वैल्यू ले पाता है उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। और यक्स की जिस जिस वैल्यू पे फंक्शन वैल्यू देता है उसको हम रेंज कहते हैं। तो यक्स यहाँ पे आपका -∞ से +∞ तक वैल्यू ले सकता था और उस पर सारे के सारे एंगल डिफाइन होते थे और उसका रेंज होता था -1 to 1, यानी कि साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, +1। इसी तरीके से अगर cos x आएंगे तो cos भी सारे एंगल को ले सकता है, यानी -∞ to +∞ लेता है। और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इस तरह से बच्चों हमने याद किया था कि डोमेन और रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्या होते हैं। तो tan थीटा अगर देखा था बच्चों, तो tan थीटा हर वैल्यू लेता है। इसी -∞ to ∞ को हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं। r क्या होता है, आपका रियल नंबर होता है, मतलब कोई सी भी वैल्यू हम लेके उसको डिनोट कर सकते हैं। तो -∞ to ∞ को हम लोग क्या करते हैं, r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो tan का अर्थ क्या है कि सभी वैल्यू लेगा, -∞ से ∞ तक की सभी वैल्यू लेगा, बस वो क्या करेगा कि 2n + π/2 को छोड़ के वो वैल्यू लेगा। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि π/2 पे tan जो है इनफाइनाइट वैल्यू देता है और इनफाइनाइट वैल्यू हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू आपकी 0 to क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। 0 to आपकी क्या होती है, इनफाइनाइट होता है। सॉरी, इसकी वैल्यू आपकी क्या होती है, -∞ to ∞ होता है, मतलब सारी रियल नंबर ये लेता है। तो इसी तरीके से बच्चों आप कॉट का भी याद किए थे, सेक का भी याद किए थे और कोसेक का भी याद किए थे कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। तो इतनी चीजें हमने पढ़ दी फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, फंक्शन का सिंबल क्या है, फंक्शन का डोमेन क्या होता है, फंक्शन का रेंज क्या होता है, ये सारी चीजें हमने क्या की, समझ ली। अब हम आते हैं इनवर्स फंक्शन। तो हमने क्या बताया कि ये जो ए सेट से, जो सेट ए बी सी था और बी सेट जो आपका 1 2 3 था, अगर हम सेट ए से सेट बी में मैपिंग करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते थे बच्चों, उसको हम लोग कहते थे कि ये फंक्शन है। यानी कि ए टू बी अगर हम मैपिंग करेंगे तो हम उसको कहते थे कि वो फंक्शन है। अगर इसी को हम रिवर्स कर दें, यानी इसी को हम अपोजिट कर दें, यानी अब हम मैपिंग बी से किस में करेंगे, ए में करेंगे, तो इस तरह की मैपिंग को बच्चों हम लोग कहते हैं इनवर्स फंक्शन। यानी कि इनवर्स फंक्शन क्या हो गया, ऐसे फंक्शन जिसमें मैपिंग
दूसरे वाले सबसेट से पहले वाले सेट में की जाएगी। यानी कि अब हम जो मैपिंग करेंगे वो B2 आपका क्या करेंगे, A करेंगे। तो इनवर्स फंक्शन की बस इतनी ही डिफिनीशन है कि इसमें क्या होता है, B किससे रिलेटेड है बच्चों, 3 से, तो B किससे रिलेटेड हो जाएगा 3 से, C किससे रिलेटेड है 2 से। तो इनवर्स फंक्शन में क्या करते हैं, बस जो सेकेंड सेट होता है उससे मैपिंग फर्स्ट सेट में होती है। तो यहाँ पे क्या होता था, फंक्शन में सेट ए आपका क्या होता था, डोमेन होता था, सेट बी आपका क्या होता था, कोडोमेन होता था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट बी आपका डोमेन हो जाएगा। इन्वर्स करने का मतलब ही क्या है कि पूरी की पूरी चीज आपकी चेंज हो जाएगी, और सेट ए क्या हो जाएगा आपका कोडोमेन हो जाएगा। यानी कि इन्वर्स फंक्शन में मैपिंग अपोजिट हो जाती है, इन्वर्स हो जाती है। इसी वजह से जो फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन है वो भी चेंज हो जाता है। तो जब कोडोमेन बच्चों चेंज होगा तो कोडोमेन के चेंज होने से क्या हो जाएगा, आपका रेंज भी चेंज हो जाएगा। यानी कि इन्वर्स फंक्शन वो फंक्शन है जो इस वाले फंक्शन में जो सेट हमने डिफाइन किया था उससे रिवर्स ऑर्डर में मैपिंग को फॉलो करते हैं। और इस सेट में जो डोमेन होता था, अब इन्वर्स फंक्शन के केस में वो क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। और ये जो सेट फंक्शन के रिस्पेक्ट में कोडोमेन होता था वो इन्वर्स फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, आपका डोमेन हो जाएगा। मतलब ये चीजें आपस में क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। तो इन्वर्स फंक्शन की ये बेसिक डिफिनेशन है। अब हमको क्या करना है, हमको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है। मतलब बहुत सारे इन्वर्स फंक्शन होंगे लेकिन हमको केवल क्या करना है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही इन्वर्स पढ़ना है। तो हमने यहाँ पे क्या बताया कि जो ओरिजिनल फंक्शन होगा उसका डोमेन इन्वर्स फंक्शन के केस में कोडोमेन हो जाएगा, और जो कोडोमेन था वो इन्वर्स फंक्शन के केस में क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा है, अगर हम साइन एक्स का बच्चों इन्वर्स फंक्शन बनाना चाहें तो साइन एक्स का इन्वर्स फंक्शन हम लिखते हैं साइन इन्वर्स एक्स, ऐसे -1 लगा देते हैं और इसको पढ़ते हैं साइन इन्वर्स एक्स। इसी तरीके से अगर हमको कॉस का इन्वर्स फंक्शन लिखना है तो हम उसको लिखते हैं बच्चों कॉस इन्वर्स एक्स, और अगर tan का लिखना है तो बच्चों लिखते हैं tan इन्वर्स एक्स, कॉट का लिखना है तो कॉट इन्वर्स एक्स, सेक का लिखना है तो सेक इन्वर्स एक्स, कोसेक का लिखना है तो कोसेक इन्वर्स एक्स लिखते हैं। और जो वहाँ पे फंक्शन में डोमेन था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं रेंज हो जाएगा। और जो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपका रेंज था वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। यानी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पे जो डोमेन था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका रेंज हो जाएगा, और जो रेंज था वो आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। सिंपली यही चीज आपको बस ध्यान रखनी है। फिर इसी तरीके से tan इनवर्स का कर लेंगे। फिर cot x का जो आएगा डोमेन वो किस में चला जाएगा, रेंज में, और जो रेंज है वो किस में चला जाएगा, डोमेन में। तो इस तरह से फंक्शन हमने सीख लिया, इन्वर्स फंक्शन सीख लिया। दोनों में डिफरेंस ये है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि फंक्शन से इन्वर्स फंक्शन कैसे होता है कि जब दूसरे वाले सेट से पहले वाले सेट में आप फंक्शन या मैपिंग डिफाइन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इन्वर्स फंक्शन। और दूसरी चीज कि फंक्शन का जो डोमेन होता है वो इन्वर्स फंक्शन में रेंज हो जाता है, और फंक्शन का जो रेंज होता है वो इन्वर्स फंक्शन का डोमेन हो जाता है। तो इसी के साथ आगे के वीडियो में और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।